ये प्यूवानी जो कुछ बता दिया वो सब कराची में जमीन के अंदर दवाई दी गई। ये प्यूवानियों को कौन ऊपर लाएगा? उनको भी ट्रैफिक दे सकता है क्या? यह पता है या नहीं? आप पुरुषार्थ करिए। आपको संकल्प आ रहा है तो संकल्प पूरा करिए। है? संगमेली लक्ष्मी नारायण मना शंकर पार्वती आत्मा और शरीर दोनों को निरोगी कंजिका बनने के बाद सतयुगी राधा कृष्ण को आत्माओं को 2018 में जन्म देने के निमित्त बनेगा ना, मतलब बाप समान बन गया। तो कौन बाप समान बन गया? जन्म लेने के निमित्त बन गया ना, जन्म देने के निमित्त बन गए वो बाप समान बन गए या जन्म लेने वाले बाप समान बन गए? देने वाला बाप समान बन गया। हाँ, तो अभी से मना 2018 से 36 तक शिव का पाठ क्या है? 2018 से 36 तक 2036 किसका पाठ? शिव का पाठ। पहले ही लक्ष्मी नारायण के चित्र में बता दिया कि लक्ष्मी नारायण जो है वो वाइब्रेशन से संग करने वाले हैं आपस में, या स्थूल कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से संपर्क संसर्ग साधने वाले हैं। वाइब्रेशन से संग होगा तो साथ रहेंगे या दूर रहेंगे? ये गलतफहमी इसलिए होती है कि समझते हैं कि साथ रहेंगे। ये रुद्रमाला के जो मणके हैं और विजयमाला की जो रानियां हैं, उन दोनों के बीच में खास फर्क क्या है? रुद्रमाला है जन्म जन्मांतर के अपवित्र राजाओं की माला। भले ज्ञानी तू आत्मा है, लेकिन ज्ञानी रावण भी था। ज्ञान बुद्धि में हो और ज्ञान का लक्ष्य धारण न कर सके। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है पवित्र बनना, पवित्रता धारण करना। और विजयमाला पवित्र आत्माओं की माला है। रुद्रमाला में भी जो जो पवित्र बनते जाएंगे, विजयमाला में ऐड होते जाएंगे और उनके द्वारा राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म भी होता जाएगा। लेकिन वाइब्रेशन से होगा। अरे आते हुए रहेंगे। कहाँ आएगी? आएगी तो कहाँ आएगी? है? पास क्या होता है? बुद्धि से पास सो पास होता है या देह के पास वो पास होता है? बाबा की यज्ञ में ढेर सारे सरेंडर होकर के बैठ गए, बेसिक में भी एडवांस में भी। देह से भले कंधे पर चढ़ाए हुए हों,
लेकिन बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही हो तो उनको पास कहेंगे कि दूर कहेंगे? दूर हो गए। उसने कहा है तो शरीर भी वहाँ रहेगा बाबा। जब रहेगा तब रहेगा। अभी संगम युग की गति क्या बताई लक्ष्मी नारायण के चित्र में? लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया कि लक्ष्मी नारायण साथ साथ हैं, दिखाए गए हैं, लेकिन बुद्धि योग से साथ हैं या शरीर के साथ रहेंगे? बुद्धि योग से साथ रहेंगे। बुद्धि योग से साथ इसलिए रहना पड़ेगा, साकार में साथ तब तक नहीं होगा जब तक ये सारी दुनिया पवित्र न बन जाए। इसलिए उनको अंत तक तपस्या करनी पड़ेगी। इनको रुद्रमाला के मणकों को या विजयमाला के मणकों को? रुद्रमाला के मणकों को। क्योंकि जन्म जन्मांतर के महापापी हैं। राजाओं ने अहंकार में आकर के कितने पाप कर्म किए। जो मन में आया सो किया। यहाँ शूटिंग पीरियड में भी 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूमता है या नहीं घूमता है? यहाँ भी घूमता है। वहां 63 जन्मों में पाप कर्म का 1 गुना हिसाब बनता है और यहाँ संगम युग में 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। फिर कहते हैं हमारी अवस्था बेसिक में तो फिर भी अच्छी थी, एडवांस में इतनी अवस्था क्यों गिरती जाती है? एडवांस में भी जब शुरू में आए थे तब फिर भी अवस्था अच्छी थी और अभी तो एकदम तामसी बनते जा रहे हैं। इसका कारण क्या? ईश्वर का ज्ञान है। इस जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है। मुख्य तो ये जन्म है ना, यहाँ जानते भी हैं, ज्ञान की बातों को मानते भी हैं, जानबूझ करके फिर उल्टा काम होता है, अलबेले बन जाते हैं। तो ये हिसाब किताब पूरा कौन करेगा? कब पूरा होगा? यही संगम युग में तपस्या करनी पड़े, भटकना पड़े। उनमें भी जो और धर्म की आत्माएं हैं, बीज रूप, उनको तो ज्यादा ही भटकनी पड़ेगी। विधर्मियों के विदेश खंड में जाकर के भटकना पड़ेगा, ईश्वरीय सेवा करनी पड़ेगी। और जो बोला है सदगुरु निंदक ठौर न पावे, वो शांति धाम और सुख धाम का ठौर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नंबरवार प्राप्त करेंगे, बार बार शांति धाम की स्टेज में टिकेंगे, बार बार नीचे उतरेंगे। तप कर राज, राज कर नरका।
बार बार तपस्या करेंगे, बार बार ऊंची स्टेज पकड़ेंगे और बार बार नीची स्टेज में आवेंगे। ये देहभान सहज खलास होने वाला नहीं है। ये जन्म जन्मांतर के राजाओं का देहभान है। इसलिए ऐसे नहीं है कि जो नारायण वाली आत्मा है, संपन्न बनने के बाद, राधा कृष्ण को जन्म देने के बाद बैकुंठवासी हो जाएगी। प्रैक्टिकल में वो तो सारे झाड़ का पिता है। बाप की जिम्मेवारी है बच्चों का उद्धार करने की। घर में आग लगती है तो बच्चों को बचाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ये भी सारी दुनिया में काम विकार की आग बढ़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। लोग बंदरों में सल हो जाएंगे। आखिरी परिवर्तन तो होना है। यहां तक परिवर्तन होना है। ये अव्यक्त वाणी में बोला है कि काम विकार क्या चीज होती है वह भी भूल जाएंगे। इतना भटकनी पड़ेगी। जब मौत सामने दिखाई देती है तो सब मजेदारी भूल जाती है। इसलिए ऐसे नहीं समझना राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म देने के बाद जन्म देने वालों की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। बच्चों का जन्म देना यही बड़ी बात नहीं है, लेकिन माहौल भी देना पड़े। प्रकृति का परिवर्तन करना पड़े। प्रकृति के 5 तत्वों का भी परिवर्तन करना पड़े और उसके लिए अखंड योग बल की जरूरत है। संगठित याद चाहिए। हल हुआ? और जैनियों में सृष्टि के 6 भाग कराया। जैनियों में सृष्टि चक्र को 6 भाग कराया। फिर कैसे में दिया? जैनियों में सृष्टि को 4 भाग, सृष्टि चक्र को बताया। हाँ, फिर 6 भाग दिया। क्यों 6 बार किया? 6 भाग, 6 भाग। हिंदू ने 4 भाग क्यों किया? क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं। 4 भाग, 4 युगों को तो उन्होंने 6 युग समझ लिए। कहते हैं 3 युग, 3 आरे जो होते हैं, 6 आरों में सारी सृष्टि चक्र को विभक्त किया। कहते हैं 3 आरे जो होते हैं वो स्वर्ग के समान होते हैं, सुख के होते हैं, और 3 आरे दुख के होते हैं।
जो सुख के 3 आरे हैं उनमें पुरुषार्थ करके मनुष्य तीर्थंकर भगवान बन सकता है। इसलिए पहले 3 आरों में उन्होंने 24 अवतार दिखाए। आखिरी अवतार महावीर का दिखाया है, आज से 2500 साल पहले। जबकि बाबा कहते हैं कि एक ही बार में अवतार लेता हूं। जब पहला आरा होता है और अंतिम आरा होता है, जब पहला युग होता है और अंतिम युग होता है, उस समय मैं आता हूं। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार माने गए हैं, वैसे जैनियों ने भी 24 तीर्थंकर भगवान मान लिए हैं। सारी बातें कहाँ की है? यहाँ की बातें अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म संप्रदाय में उठाई लिए। और हाँ जी, भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या करने से भक्ति मार्ग का अवसर होता है? देह और देह का कोई भी चिंतन करने से भक्ति मार्ग जरूर आएगा। देह का होना याद आया और भक्ति मार्ग प्रवेश करना शुरू कर देगा। कोई भी निशानी न देखने में आए, बातचीत करते हो उसमें कोई बात भी ऐसी पकड़ में ना आए कि ये भक्ति मार्ग की बात है। राजस्थान स्थापना 60 साल में होता है। राजस्थान स्थापना 60 साल में होता है। 40 संगम साधारण संगम युग के बाद 60 साल होता है तो 2036 तक आएगी। उसको 25 वर्ष मिला। इसको 2036 को 2036 को 25 वर्ष मिला। क्या 25 वर्ष मिला? 25 उसको मिला 61 आएगा बताया 2061 आएगा। क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, 40 वर्ष का संगम युग है। हाँ, उसको छोड़ करके मैंने 60 वर्ष अगला लेते हैं। 76 से लेकर के 36 तक। हाँ, हाँ। तो 60 वर्ष कंप्लीट होते राजधानी कंप्लीट होता है। हाँ, तो उसको 25 वर्ष मिलाने की बात की कि उससे 60-61 आता है करके। 25 वर्ष मिला ना? बोली में बोला मुझे नहीं। इसमें 25 वर्ष मिला ना? कि जो 36-37 में 36-37 में 25। 2036 हाँ, 2036 में 25 वर्ष मिलाने से 60-61 आएगा करके बोले। 25 वर्ष मिलाने से ज्यादा में बोले तो पता नहीं। 2036 में अगर 25 वर्ष और मिला देंगे तो 36 के आगे नहीं चला जाएगा। वही 60 आ जाएगा, 60-61 आएगा ऐसे। हाँ, तो वो किस संदर्भ में बोले तो पता नहीं। आप काफी छोड़िए, आप जो बात पूछना है वो पूछिए। आपको क्या अटकता है? మీకేమర్థం లేదు అది అడగండి, అది కాపీ లేదా రాసింది వదిలేసి మీకేం అడగాలో అది అడగండి అందులో। 464 कैसेट में है। अरे कोई कैसेट में हो, अपनी बात तो बताओ, क्या समझ में नहीं आई? पूरा 36 से 2036 तक अंदर లోపల కలుసుకోవాలి బాగా మొత్తం 36 నుంచి 2036 లోపల కలుసుకోవాలి కానీ మనకి 25 అలాగే బయటకు తీయకూడదు 25 అంటే 36 నుంచి కలుసుకోవాలి
అర్థమైతే మెయిన్ విషయం ఏంటంటే మీకేం అందులో అర్థం అవ్వలేదు అది అడగండి మెయిన్ లేక మళ్ళీ అడగండి పూర్తిగా అడగండి. 20 సంవత్సరాలు ఎందుకు వస్తారు? అది 2061 అవుతుందని అని చెప్పారు. 35 సంవత్సరాలు कोई उसका संदर्भ तो होना चाहिए ना, उसमें है क्या चीज है, किस लिए मिलाना है, आगे पीछे कुछ पता नहीं है तो क्या होगा? పాయింట్ ఏముంది उनका कहना है कि 2026 से 25 साल इसलिए मिलाना है, वो इस संदर्भ में बोले हैं। पूरी बात ठीक से पढ़ो फिर उसके बाद पूछो। తర్వాత క్యాసెట్ దానికి సందర్భం ఉండాలి, పాయింట్ ఉండాలి కదా, పాయింట్ हाँ शरण कन्या ये तो बहुत थे, उनका सारा जीवन मन बुद्धि से बाबा की सेवा में लगी हुई थी। इसका शरण कन्या के बारे में बताना। हाँ सारा जीवन मन बुद्धि से बाबा की सेवा में लगी हुई है ना। ये कैसे कहा जा सकता है? अगर बुद्धि से सारा जीवन लगा हुआ हो ऐसे बाबा तो माया जो है वो पहला नंबर क्यों ले जाती है? तो मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ बाबा। हाँ सुनिए। बोलो हाँ। तो जब मौका मिलेगा तो गीता पाठशाला में आकर के अपनी अपनी प्यूरिटी ताकत से हैं? अपनी अपनी प्यूरिटी की ताकत से हाँ क्लास चलाएंगे तो कुछ ना कुछ असर आत्माओं के मिल जाएगा ना। तो ऐसी सर्विस में करने में बाबा की सिमत लेना पड़ेगा ना, पड़ेगा क्या? जब मौका मिलेगा मासिक संगठन जरूर होता है ना, अलग अलग स्थानों में, तो उस समय में अपनी अपनी प्यूरिटी से ताकत से क्लास चलाएंगे तो कुछ ना कुछ असर आत्माओं को जरूर मिलेगा। तो ऐसी सर्विस करने में बाबा की श्रीमत लेना पड़ता है क्या? वो कह रहे हैं कि जब गीता पाठशाला में जो आत्माएं आते हैं उनको अपनी प्यूरिटी के बल से अगर सेवा किया जाएगा हाँ तो कुछ ना कुछ उन आत्माओं के ऊपर उनका जो सेवा करने का असर तो पड़ेगा ही ना। तो इसके लिए बाबा का श्रीमत लेना पड़ेगा क्या? गीता पाठशाला से और कन्याओं का क्या कनेक्शन? इसलिए मैं पूछ रहा हूं नहीं बाबा, गीता पाठशालाओं से ऐसा कनेक्शन कन्याओं का कनेक्शन किस लिए जोड़ा जा रहा है? कनेक्शन नहीं है बाबा। हैं? जब मौका मिलेगा तो मौका मिलेगा तो मासिक संगठन हो रहा है ना। मौका जो निकालेंगे उनको मौका मिलेगा, जो मौका निकालने की फिराक में ही नहीं होंगे कि बाप का घर सो हमारा घर, तो उनको मौका क्यों मिलेगा? मौका निकलने की तो बात अपने ऊपर है ना, निकालना ना निकालना। अगर बुद्धि देह और देह के संबंधियों में रखी हुई है तो मौका निकल आएगा। अगर देह और देह के संबंधियों से परे जाने की बुद्धि है तो मौका आने की बात ही नहीं। जहां बाप स्वाहा होगा हम भी स्वाहा हो जाएंगे। बाप के घर में रह करके पूरी श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं तो लौकिक घर में जाकर के पूरी श्रीमत पर कैसे चल पाएंगे? चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। हाँ, हाँ। किसी आत्मा का कोई व्यक्ति किसी आत्मा का पुरुषार्थ देख के तुम्हारा महिमा करता है ना, कि तुम्हारा किसी की महिमा करते हैं तो वो आत्मा का पुरुषार्थ डाउन क्यों हो जाता है? महिमा करने से पुरुषार्थ डाउन होता है? ना वो आत्मा डाउन क्यों हो जाती है? महिमा करते हैं। ये तो तुम कह रही हो, ऐसे थोड़े ही किसी की महिमा की जाती है तो उसको उमंग उत्साह बढ़ता है कि उसका पुरुषार्थ डाउन होता है। आत्मा डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाएगी? हाँ, अगर पुरुषार्थ उल्टा कर रही है और कोई उसकी महिमा कर रहा है तो समझेगी हमको टांट मार रहा है, तो पुरुषार्थ डाउन हो सकता है। द्वापर आदि में 8 कला बजते हैं ना, द्वापर आदि में 8 कला बजते हैं ना। हाँ जी। 8 कला द्वापर का अंत समय आने के बाद खलास होता है। कलयुग में थोड़ा बजता है। कलयुग में
थोड़ा कला बचता है, द्वापर युग में समाप्त होते हैं 8 कला। हाँ पूछते हैं ठीक है, कोई का बचता है कोई का नहीं बचता है। जैसे इब्राहिम है, इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है तो सबसे ज्यादा पतित होता है या कम पतित होता है दूसरों के मुकाबले? ज्यादा सबसे जास्ती पतित बन जाता है, उसको पतित आत्मा में प्रवेश करता है। तो उसमें कितनी कलाएं रही? आदमी का 8 और उसकी कलाएं तो उसी समय खलास होने लगी। जो नई नई आत्माएं ऊपर से उतर रही है उनमें फिर भी 8 कलाएं होती हैं, और वो द्वापर युग के आदि से ही कलाहीन जैसा होने लगता है। सबसे ज्यादा पतित बन जाती है आत्मा जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, क्योंकि इस्लाम धर्म का बीज है। जैसे बेसिक नॉलेज में पवित्र रहने का नियम बनाया गया कि पवित्र रहना है, पवित्रता को फॉलो करना है। लेकिन जो यज्ञ के अंदर इस्लाम धर्म की जो आत्माएं थी उन्होंने इस पवित्रता के धर्म को तो फॉलो किया, लेकिन दृष्टि से अपवित्रता फैलाने का रास्ता निकाल लिया। मुरली में कहीं नहीं कहा कि एक दूसरे को बैठ करके दृष्टि देना इसको योग कहा जाता है, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो एक रास्ता बंद होता है तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई आत्मा दूसरा रास्ता निकाल लेगी, पतित जरूर बनेगी। उनके पतित होने की क्षिप्र गति होती है। सत्युग के आज से ही वो जितना आंखों का सुख भोगेंगे उतना और धर्म की आत्माएं नहीं भोगेंगे। त्रेता के अंत तक आते आते एकदम नीचे गिर जाती है और इब्राहिम की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो नंबरवार है, ऊपर से आने वाली आत्माएं फिर भी पावरफुल होती है, और जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं। कोई तो ज्यादा ही नीचे गिर जाते, पूरी कला काया चट्ट हो जाती। और ऐसी आत्माओं में बार बार फिर प्रवेश होता है दूसरी आत्माओं का। तो बोला है 33 करोड़ में से एक एक में ऊपर से आने वाली दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती रहती है। तो आधार है सिर्फ 33 करोड़, और ऊपर से आने वालों की संख्या सैकड़ों करोड़ों की है। तो बार बार प्रवेश करती है और वो बार बार नीचे गिरती है। तो द्वापर के अंत में कोई की 4 कला भी रह जाती है, कोई की कला हीन हो जाती है। इसलिए बोला कलयुग है कलाहीन। जैसे कि कोई भी परमात्मा माता जी में जब आते हैं, हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। कहाँ से? हाँ हाँ हाँ। उन्हें साकार रूप में जब परमात्मा बाप आते हैं तो कोई भी अपराध व्यक्ति उनको अपना उनके साथ बात कर सकते, मिल सकते, उनकी साकार रूप को दे सकते। जो जिनकी आँख नहीं है, दृष्टि देखती है, वो तो परमात्मा बाप की साकार रूप को एक बार भी देख नहीं सकते। तो उन्होंने ऐसे क्या कर्म किया होगा जो एक बार भी देखने की सौभाग्य प्राप्त नहीं होती। तड़पते रहते हैं ना, थोड़ा तो दुख होगा उन्हें। माने कोई आत्माएं ऐसी हैं जिनको अपनी आंखें नहीं है और वो बाप के साकार स्वरूप को नहीं देख सकते।
लेकिन जिनको आंखें नहीं होते हैं उनकी दूसरी इंद्रियां बहुत तीखी होती हैं। अगर वो ज्ञान में आ जाए, ऐसे भी हैं अंधे जो बेसिक में भी हैं और एडवांस में भी हैं, चाहे तो बहुत तीखे जा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आंख नहीं है तो बाबा को नहीं देखा हुआ है तो उनको बाबा याद ही नहीं आवेगा। स्पर्श इंद्रियों से स्पर्श तो कर सकते हैं, वो एक बार का स्पर्श उनको जीवन भर याद रह सकता है। प्रैक्टिकल याद आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने का अनुभव भी कुछ और होता है ना बाबा। जिनको आंख है वो आंख का सुख लेते हैं, जिनको आंख नहीं है वो दूसरी इंद्रियों से सुख लेते हैं। ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है कि किसी को कम मिलने का चांस हो, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी ज्यादा से ज्यादा ले सकता है। कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ दुष्कर्म होते हैं जिसकी सजा मिल जाती है। आंख से विकर्म नहीं बनता क्या? आंख से तो ज्यादा ही विकर्म बनता है। आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अगर कोई ने आंखों से भगवान को और भगवती को ही धोखा दे दिया हो तो उसको सजा नहीं मिलेगी। और दुनिया में ऐसे तो बहुत थोड़े हैं जो एडवांस में आए हैं, बेसिक में आए हैं, अंधे। बाकी जो एडवांस में भी नहीं आए, ज्ञान में भी नहीं आए, उनकी संख्या कितनी है अंधों की? हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। उन्होंने बेचारों ने क्या किया? कोई न कोई कर्मों में कमजोरी तो रही है ना, जिससे वो ज्ञान में भी नहीं आते, बेसिक में भी नहीं आते, तो एडवांस में भी नहीं आते, फिर देखने का तो सवाल ही नहीं। और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको आंखें होती हैं, आंखों से देखते भी हैं, बेसिक में भी आ जाते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं, और फिर कहें कि हमें बाबा याद ही नहीं रहता, बाबा का चेहरा ही हमें याद नहीं रहता। तो अंधों से भी बदतर हुए कि नहीं हुए? वो तो अंधों से भी बदतर हो गए। हाँ जी। मनुष्य शरीर में जो 16,160 नस नाड़ियाँ रहते हैं, उसमें से आधा संकल्प चलन वाले और आधा विशुद्ध चलन वाले। तो जो इनका भाग ज्यादा होगा, इनका संकल्प पहले पूरा होता है, जो नेगेटिव संकल्प करने वाले या जो पॉजिटिव संकल्प करने वाले। ये तो संकल्प की तीव्रता के ऊपर है। चाहे दुष्ट संकल्प करने वाला हो और चाहे श्रेष्ठ संकल्प करने वाला हो, लेकिन अगर संकल्प की तीव्रता है तो वो संकल्प जल्दी सिद्ध हो जाता है। ज्ञान में आने के बाद ही नहीं, ज्ञान में आने से पहले भी ऐसे होता है। कोई के संकल्प जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और कोई के संकल्प देर से सिद्ध होते हैं। जो धीमी गति से संकल्प किए जाते हैं वो कई जन्म ले लेते हैं सिद्ध होने में, और जो तीव्र गति से संकल्प किया जाता है वो एक ही जन्म में सिद्ध हो सकता है। और बाबा, जो अब विचारी याद में रहते हैं तो उनको कैसे
खुशी बढ़ेगी ना, दूसरों को भी खुशी देगा, खुद भी खुश रहेगा। जिसने ज्यादा व्यभिचारी याद की होगी वो खुद भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। सबसे सब धर्मों से सुख देने वाला धर्म तो आज सनातन देवी देवता धर्म है, और उनकी मुकाबले विधर्म है ना, वो विधर्म में सबसे दुख देने वाला धर्म कौन सा धर्म साबित होता है? जो सबसे नीचे नीचे धर्म है, बाद में आने वाले, जो बाद में आने वाले धर्म है वो उतने ही ज्यादा दुखदाई है। जो पहले पहले आने वाले धर्म है ज्यादा शक्ति होने के कारण खुद भी ज्यादा सुख भोगते हैं और दूसरों को भी सुख देने के निमित्त बनते हैं।